सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल व्रूम व्रूम एमजे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीरो HF डिलक्स, जिसे मैंने परचेज़ किया था अराउंड 2 महीने पहले और उसको मैं ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर से ज़्यादा 1054 किलोमीटर मैं इस बाइक को चला चुका हूं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि अगर आप में से कोई बाइक लेने का प्लान कर रहा है HF डिलक्स का तो कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बाइक के प्राइस से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HF डिलक्स का बेस वर्जन है जो कि ये है, ये आपको कॉस्ट करता है अराउंड 85,000 ऑन रोड। इट्स वेरी करेगा कि स्टेट टू स्टेट कितना कॉस्ट करेगा। पंजाब में आपको 85,000 ये कॉस्ट करता है। उसके अलावा जो है इसमें आपको एक i3S टेक्नोलॉजी वाला फीचर मिलता है जिसे हम करते हैं आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। उसका अगर आप लेना चाहेंगे वर्जन तो वो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 87 से 88,000 रुपीज़। उसमें चेंजेस जो है आपको क्या मिलने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो i3S की जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी रहेगी और दूसरी जो चीज़ है वो ये रहेगी कि आप इसमें कोई भी कलर अगर आप ले लें i3S में तो उसके साथ जो आपको अलॉय व्हील्स हैं वो ब्लैक कलर के मिलने वाले हैं। अगर आप इसका नॉर्मल वर्जन लेंगे जो कि ये बेस मॉडल है, इसमें आपको जो अलॉय व्हील्स हैं वो ब्लैक नहीं मिलेंगे। उसमें आपको अलॉय व्हील्स और जो ग्रैब रेल आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर में मिलता है। उसके लिए आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और उसके अलावा एक इसका ऑल ब्लैक फीचर आता है जिसमें जो है इसका पूरा बॉडी कलर और जो इसके अलॉय व्हील्स हैं सबके सब ब्लैक कलर में ही देखने को मिलते हैं। उसको अगर आप कॉस्ट करते हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलता है, मतलब 86,000 के आसपास वो आपको ऑन रोड कॉस्ट करता है। ये तो कुछ इस तरह की जो है आपको इस बाइक की मिलने वाली है। इसमें मैंने जो है कीचेन देखेंगे आपने हीरो का ही मैंने लगाया हुआ है। तो चलिए एक बार इसको दिखाते हैं इस बाइक में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो जो है इस बाइक में आपको टैकोमीटर यहाँ पे नहीं मिलता है, एनालॉग ही स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ओडोमीटर मिल जाएगा। फ्यूल गेज जो है वो भी आपका एनालॉग रहेगा। ये आपका न्यूट्रल का साइन हो गया, इंजन का साइन हो गया, हाई बीम लो बीम का साइन हो गया। और ये जो आपका रहेगा साइड स्टैंड सेंसर वाला जो है फीचर, ये आपको बेस में मिल जाता है। उसके अलावा कुछ बटन्स की बात कर ले तो हाई लो बीम का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, अलग से कोई पासिंग लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता। ये इंडिकेटर्स आपके रहने वाले हैं। ये आपका हॉर्न का ऑप्शन रहेगा। इस तरफ अगर बात करें तो आपका किल स्विच रहेगा इंजन को स्टार्ट ऑन ऑफ करने का, और इसमें इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा बटन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी कि HF डिलक्स क्यों लेनी है। देखिए 2 रीज़न होते हैं HF डिलक्स जैसी बाइक लेने के। एक तो जो है आपको बजट फ्रेंडली एक बाइक मिलने वाली है, यानी कि 85,000 जैसे मैंने आपको कॉस्ट बताई है इसकी। तो इस बजट में बहुत ही रेयर बाइक्स हैं 100 सीसी की, जैसे कि आपको होंडा की CD 100 मिल जाती है। उसके अलावा अगर अब बात की जाए शाइन 100 मिल जाती है, सॉरी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास 85,000 के आसपास कोई ऐसी बाइक नहीं। 1995 में हीरो की पैशन मिल जाती है, स्प्लेंडर 95 के आसपास आती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी बाइक में जो आपको एवरेज बहुत अच्छी मिलती है। अब इसकी एवरेज की कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी माइलेज कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है 65 to 70। अभी तक मैंने इसको 1000 किलोमीटर चलाया है और इसमें मैंने 15 लीटर तक तेल डलवा चुका हूँ। 500 का 3 बार डलवा लिया है। और इसकी माइलेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे को अभी जो इसकी एग्जैक्ट माइलेज की अगर बात करूं, मैंने इसको सिर्फ सिटी में ही चलाया। सिटी भी ऐसी सिटी की जहां आपको बार बार ब्रेक्स लगानी है, जहां बार बार आपको जो है गियर को स्विच करना है, तो वहां पे इसकी जो माइलेज मुझे मिली है वो एक्यूरेट मिली है 62 से 63 किलोमीटर पर लीटर। मतलब कि अगर आप अभी नया इंजन है, जैसे जैसे ये 2000-3000 चलेगा तो आपकी जो ये कह सकते हैं कि इसकी माइलेज 65 प्लस जाने वाली है। और मैं शायद इस बाइक से कुछ बड़ा भी प्लान कर रहा हूँ। और दूसरी अगर हम बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की, तो सबसे बड़ी बात रहती है बाइक ख़रीदना और उसको मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस की कॉस्ट की बात करें तो थोड़ी सी ना आजकल हैरानी ये हो गई है कि एक 100 सीसी की बाइक की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी अगर आप कंपनी से कराने जा रहे हैं तो 1000 क्रॉस कर जाती है। तो देखिए जो इसकी फर्स्ट सर्विस थी मैं आपको बता देता हूँ, वो वैसे इसमें लेबर कॉस्ट तो फ्री था। जो इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है वो पड़ा है इंजन ऑयल का, और कुछ उनकी एक आइटम थी मुझे उसका याद नहीं है, वो कॉस्ट करा अराउंड 550 रुपीज़, 550 रुपये की सर्विस हुई है। तो अब मैं इसकी जब सेकंड सर्विस कराने जाऊंगा तो मुझे कॉस्ट करेगा अराउंड 1100 रुपये, मतलब कि 500-550 की जो है इसमें आपको लेबर कॉस्ट पड़ने वाली है। तो मतलब 1100 रुपये आपको एक 100 सीसी की बाइक के लिए पे करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन शायद ये एक मार्केट का स्टैंडर्ड हो गया कि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है कंपनियों की तरफ से। अगर मैं बताऊँगी अगर आप बाहर से सर्विस इसकी कराएंगे तो मुझे लगता है कि हार्डली 500 से 600 के बीच में आपकी जो है बाइक की सर्विस हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद भी अब इसकी सर्विस बाहर से ही कराऊंगा, कंपनी से कराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं इसकी पावर की। अब सबसे ज़रूरी बात जो ये है, 100 सीसी का इंजन है तो बहुत ज़्यादा पावर हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसकी जो खास बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बाइक है। 112 किलो के आसपास जो इसका वेट है। और पावर की बात की जाए तो इसमें आपको लगभग 8 का हॉर्स पावर और 8 ही न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, लाइट वेट होने की वजह से जो है पावर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। 4 स्पीड गियर बॉक्स है, तो वहाँ पे ये होता है कि आपको 4th गियर पे जाते जाते ना आपकी ये जो 35-40 पे आप जैसे ही अपने एंटर किया तो आपको 4th गियर स्विच करना पड़ जाता है इसमें। अब इसमें क्या है, ये 9.6 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ सीट हाइट की तो लगभग 800 mm की सीट हाइट है। मेरी हाइट है 5'10". अब आप ये देख लो
कि मैं बहुत ईजिली ग्राउंडेड हूँ, बहुत ईजिली। ये देखो आप देख सकते हो, मतलब इसको अगर 5 फीट आपकी हाइट भी है ना तो भी मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है। रीज़न भी कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब मैनूवरिंग करना बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात है कि हल्का वेट होने की वजह से जो है इसकी कटिंग बहुत अच्छी है। ट्रैफिक में आप बहुत आराम से कटिंग करके इसको निकल जाओगे, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ट्रैफिक में ना फंसते नहीं हैं ऐसी छोटी बाइक्स के साथ। मेजरली अब मैं जैसे TRK 502 भी चलाता हूँ, तो वो इतना बड़ा पहाड़ जैसी चीज़ है, तो उसको जब ट्रैफिक में लेने जाना तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो सिर्फ हाईवे के लिए अच्छी है, ये सिटी के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बाइक है। तो चलिए अब बात करते हैं मेंटेनेंस। जैसे आपको बता चुका हूँ कि वो कॉस्ट करता है आपको कंपनी से 1100 के आसपास। और दूसरी बात जो ये मुझे अच्छी लगती है कि इसकी जो इंटरवल्स है ना बड़ी सही कर दिया है। अब ये बाइक को अगर आपको सर्विस करानी है तो कंपनी ने बोला कि 6 महीने या 6000 किलोमीटर, विच एवर इज़ अर्लियर। तो 6 महीने में अगर सिटी में चला रहे हो तो 6000 किलोमीटर बाइक चल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6 महीने के इंटरवल में 1000-1100 की जो अगर मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पॉकेट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्डन पड़ने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अपने आखिरी फैक्टर की, यानी कि अगर आप डीलक्स बाइक लेने का सोच रहे हैं तो उसके अलावा आप कौन से अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं अगर आपको डीलक्स के बारे में सेकंड थॉट लेना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है बजाज का CT 100, जो मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत अच्छा बाइक है। रीज़न बीइंग, एक तो आपको रिफाइनमेंट वैसी मिल जाएगी, दूसरा उसके एर्गोनॉमिक्स जो है ना, स्पेशली हैंडलिंग जो है, मुझे लगता है कि कई मायनों में इस बाइक से बेटर है। उसके अलावा जो एक और ऑप्शन मुझे सही लगता है वो होता है होंडा का शाइन 100। उसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो होंडा की रिलायबिलिटी टुवर्ड्स इंजन। उस बाइक में जो आपको इंजन मिलने वाला, जो मुझे नहीं लगता 100 सीसी की किसी और बाइक में मिल सकता है। और कॉस्टिंग की बात करूँ तो हार्डली आपको 1000 से 2000 का जो है फ़र्क पड़ेगा कॉस्टिंग में, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो 3 बाइक्स जो मैं आपको बता चुका हूँ, डीलक्स, CT 100 और तीसरी आपकी ये। उसके अलावा TVS स्पोर्ट है, वो 110 सीसी में चले जाती है और वो आपको कम से कम 4-5 हज़ार कॉस्ट एक्स्ट्रा करेगी। या आप बजाज की प्लैटिना 110 देख सकते हैं, वो भी आपको कॉस्ट जो है एक्स्ट्रा पड़ेगी, उसकी भी कम से कम आपको 80 to 83,000 कॉस्ट कर जाती है, सॉरी 90 के आसपास वो कॉस्ट कर जाती है। तो ये 4-5 बाइक्स जो है आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप डीलक्स के बारे में छोड़ के कुछ सेकंड थॉट लेना चाहते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू HF डीलक्स को लेके। अगर आप जो है इस बाइक को परचेज़ करना की सोच रहे हैं तो आंख बंद करके मेरे पे भरोसा करके बाइक परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्पेशली अगर आप सिटी के लिए एक ऐसी बाइक देख रहे हैं जो आपको एक अच्छी माइलेज दे, आपको लो कॉस्ट मेंटेनेंस दे और आपको जो है एक लॉन्ग टर्म एश्योरेंस दे। क्योंकि ऐसी जो बाइक्स हैं इसमें जो आप ये कह लें कि फटाल्स होते हैं ना, जो कमियाँ होती है वो बहुत कम होती है। आपको बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि बाइक में ब्रेक डाउन आ गया, तो आप जो है बड़े आराम से इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो को क्लोज और आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।